हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो हम लोग ओवरहेड का पार्ट 2 करने वाले हैं अभी। ठीक है, ओवरहेड का पार्ट बी हम लोग करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ओवरहेड कल के लेक्चर्स समझ में आ गए होंगे, कल के लेक्चर्स आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब और सारा करने वाले हैं और ओवरहेड का चलने वाला है आज पार्ट बी। आज एक इक्वेशन मेथड है, इक्वेशन मेथड उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन वाला सम हम लोग करने वाले हैं। तो सजेशन के इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आ जाइए, जो कि इक्वेशन वाला सम है। ये वाला सम करते हैं, इसमें आपका इक्वेशन वाला सम पूरा पूरा कवर हो जाएगा। देखिए, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 में आ जाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है। आर के लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आर के लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पे P1 P2 P3 है। ठीक है, बार बार बोले हैं हम, सबसे पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ के बेवकूफी नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले गिनिए डिपार्टमेंट कितना है, कितना डिपार्टमेंट है, कितना को डिपार्टमेंट है। सर डिपार्टमेंट 5 है। 1 2 3 4 5। आप पहले उसको अलोकेट कीजिए। ठीक है, अलोकेट कीजिए उसको। फॉर्मेट फॉर्मेट को बनाइए। चलिए हम फॉर्मेट बनाते हैं। ओके, अब देखिए, इस तरीके से आप लोग को सजा लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को सजा लेना है। फॉर्मेट हमने बना लिया है, आइटम बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, फिर टोटल, फिर फिर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 P3 और सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2। इस तरीके से आप लोग को सजा लेना है। सबसे पहले आइटम क्या है बताइए, आइटम का नाम बताइए। सबसे पहले आइटम है सर रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स किस बेसिस पर बढ़ता है सर? फ्लोर एरिया के बेसिस पर, फ्लोर एरिया के बेसिस पर, फ्लोर एरिया के बेसिस पर बढ़ता है। ओके, फ्लोर एरिया कितना कितना दिया हुआ है? 2000, 2500, 3000, 2500। इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करें, इसको अगर छोटे रेशियो में कन्वर्ट करें तो 4:5:6, 4:5:6:4:1। ठीक है, डन। अमाउंट कितना है रेंट एंड रेट्स का? अमाउंट है सर 5000, अमाउंट है 5000। अब इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए। कैसे कैसे डिवाइड करेंगे? फ्लोर एरिया के सबको पहले प्लस कीजिए। 4+5+6+4+1 प्लस कीजिए, 20 हो गया। तो 5000 इंटू 4/20, 1000 होगा। सबसे पहले पहले P1 में 1000 होगा। फिर 5000 इंटू 5/20, 5000 इंटू 5/20, 1250 होगा। P2 में, P2 में 1250 होगा। फिर P3 में 5000 इंटू 6/20, फिर 1500 होगा। P3 में 1500 होगा। अच्छा, फिर 5000 इंटू 4/20, 1000 होगा। और फिफ्थ में क्या होगा? 250। फिर नेक्स्ट क्या बताइए? रेंट एंड रेट्स तो बांट लिए सर, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी है नेक्स्ट। लिखिए डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी किस पे बांटना है? वैल्यू ऑफ मशीन्स पे बांटना है। वैल्यू ऑफ मशीन्स पे किस पे? वैल्यू ऑफ मशीन्स पे हम लोग बांटते हैं, वैल्यू ऑफ मशीन्स पे हम लोग बांटते हैं। ठीक है, अब इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? इसका रेशियो कितना दिया हुआ है देखिए तो। वैल्यू ऑफ मशीन्स का रेशियो कितना दिया हुआ है? 60,000, 80,000, 1 लाख, 5,000, 5,000। जीरो जीरो को काट दीजिए, 3 ठो जीरो को काटिए। अगर 3 ठो जीरो को काटेंगे तो 60:80:100:5:5 आएगा। ऐसे ऐसे आएगा। और एक बार इसको कटेगा, और एक बार ये कटेगा। छोटे से छोटे डिनोमिनेशंस में काटिए इसको, छोटे से छोटे डिनोमिनेशन। ठीक है, 5 से काटिए इसको, 5 से। इसको अगर 5 से काटोगे तो छोटे डिनोमिनेशंस में आएगा 12। एक मिनट, इसको अगर 5 से काटोगे, एकदम रेशियो को एकदम छोटा बना देना है। 5 से अगर काटोगे तो 12:16:20 (1:1). ठीक है, 5 से काटिए। क्लियर है? वैल्यू ऑफ मशीन्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10,000 सर, 10,000 वैल्यू दिया हुआ है, 10,000। ठीक है, अब P1 P2 P3 में कितना कितना आएगा देखिए। सबसे पहले रेशियो को प्लस कीजिएगा। 12+16+20+1+1, 50 आ गया, 50। ठीक है, 50 आ गया, यानी 10,000 इंटू 12/50। फर्स्ट में आएगा 2400। फिर 10,000 इंटू 16/50, सेकेंड में आएगा 3200।
फिर 10,000 इंटू 20/50, फिर आएगा 4,000, फिर 10,000 इंटू 1/50, फिर आएगा 200, यहां पर भी आएगा 200। ठीक है, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ लाइटिंग, लाइटिंग फिर दिया हुआ लाइटिंग। अच्छा, लाइटिंग को हम लोग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से बांटते हैं, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का रेशियो क्या दिया हुआ है, देखिए तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का रेशियो दिया हुआ है 10:15:20:20:5। तो 5 से काट दीजिए सबको, मतलब 2:3:4:2:1, ऐसे वाला रेशियो निकलेगा। ठीक है। अच्छा, लाइटिंग का पूरा टोटल खर्चा कितना है, 600, 600 दिया हुआ है। ठीक है, निकालिए फिर, निकालिए। रेशियो को पहले प्लस कीजिए, रेशियो को पहले जोड़िए, 2+3+4+2+1, मतलब 12 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 600 इंटू 2/12 कितना फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में आएगा आपका 100, सेकेंड में आएगा 600 इंटू 3/12 150, फिर थर्ड में ऐसे ही आएगा 200। ठीक है, 200, फोर्थ में 100, यहाँ 50। क्लियर है, सबको बांट दीजिएगा बस, बात खत्म, बांटना है और तो कुछ करना नहीं है नॉर्मली। चलिए आइए, फिर क्या दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है बताइए। फिर दिया हुआ है सर कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस नहीं, पहले पावर दिया हुआ है, पहले पावर। तो पावर को बांटिए, पावर को किस में बांटते हैं, पावर को हम लोग हॉर्स पावर में बांटते हैं, हॉर्स पावर में, एचपी ऑफ मशीन्स, एचपी ऑफ मशीन्स। कितना दिया हुआ है एचपी ऑफ मशीन्स का रेशियो, 60:30:50:10, 60:30:50:10 दिया हुआ है। 5 से डिवाइड कीजिए सबको, आप 10 से डिवाइड कीजिए सबको, 10 से, 10 से, 10 से, 6:3:5:1। छोटा रेशियो बना दीजिए बस, छोटा रेशियो किसी किसी भी तरीके से बना दीजिए। ठीक है, 1500 है ये 1500 है टोटल मिला के। अब रेशियो को प्लस कीजिए, रेशियो को जो है वो प्लस कीजिए, 1500 इंटू 6/15, पहले पहले आएगा 600, फिर 1500 इंटू 3/15, फिर आएगा 300। ठीक है, एक मिनट, हाँ फिर आएगा 300, फिर 1500 इंटू 5/15, फिर आएगा 500, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ है, 4 ही रेशियो दिया हुआ है हम लोग को, 4 ही तो रेशियो दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, फिर लीजिए कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस किस बेसिस पर बांटते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर हम लोग बांटते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताइए कितना कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताइए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो कितना है, 25, 20, 10, 5, 5, सबको 5 से डिवाइड कीजिए, सबको 5 से डिवाइड करो, 5:4:2:1:1, ऐसे करके। ठीक है, कैंटीन एक्सपेंस का टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, कैंटीन एक्सपेंस का टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 650, 650। ठीक है, अब एक काम करो, अब इस रेशियो को प्लस करो, अब इस रेशियो को प्लस करो आप लोग, 5+4+2+1+1 ऐसे करके प्लस करो, 5+4, 5+4+2+1+1, मतलब 13 हो गया यहाँ पे, 650 इंटू 5/13, 250, 650 इंटू 4/13, 200। ठीक है, 650 इंटू 2/13, 100, फिर 650 इंटू 1/13, 50, और यहाँ पर भी 50। बांटिए सबको, बस बात खत्म,
काटिए सबको बस। फिर सनराइज जो है, सनराइज जो दिया हुआ है, सनराइज किसके बेसिस पर बांटते हैं? डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो बताइए आप लोग प्लीज जल्दी। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो मतलब ये 3,000, 2,000, 3,000, 1,500, 500। सबका जीरो को हटाओ पहले, सबसे पहले जीरो को हटाओ, दो ठो जीरो को पहले पहले हटाओ। उसके बाद सबको 5 से डिवाइड कर दो, सबको 5 से डिवाइड कर दो। छोटा रेशियो बनाओ, छोटा रेशियो। क्या क्या निकलेगा? डायरेक्ट वेजेस का अगर बात करें तो 6:4:6:6:3:1। सनराइज का खर्चा कितना दिया हुआ है बताओ? सनराइज का खर्चा, सनराइज का खर्चा दिया हुआ है 10,000। 10,000। अब इसको बांटो, पहले रेशियो को टोटल करो। 6+4+6+3+1, 20 हो गया नॉर्मली। ठीक है, 10,000 इंटू 6/20, 10,000 इंटू 6/20। सबसे पहले पहले आएगा 3,000, फिर 10,000 इंटू 4/20, फिर आएगा 2,000, फिर 10,000 इंटू 6/20। इसका तो 3,000 मालूम है सर। ठीक है, फिर 10,000 इंटू 3/20, 1,500, फिर 10,000 इंटू 1/20, 500। 500। ठीक है, डन। सनराइज हो गया। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस देखो क्वेश्चन में ना गिवन है। ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस ना क्वेश्चन में गिवन ही है, हम लोग को कुछ निकालना निकालना नहीं पड़ेगा, गिवन है क्वेश्चन में। देखिए इनडायरेक्ट वेजेस, आइटम में लिखिए इनडायरेक्ट वेजेस, यहाँ पे लिखिए गिवन। क्वेश्चन में गिवन है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस कितना कितना है? 250, 500, 100, 250। सॉरी, इसमें लिखती है, ये टोटल में लिखती है। कितना कितना है बताइए? 250, 500, 100, 250, 150। ठीक है, अब इसको टोटल टोटल करके लिख दीजिए टोटल कॉलम में। 250 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 250 प्लस 150, कितना? 1,250, 1,250, 1,250। ठीक है, एक डायरेक्ट वेजेस है। डायरेक्ट वेजेस कहाँ आता है? सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में आता है। डायरेक्ट वेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में आता है। डायरेक्ट वेजेस कहाँ आता है? सर्विस डिपार्टमेंट में। देखिए डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कहाँ आता है? सर्विस डिपार्टमेंट में। 2,000 दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस का। ठीक है, सर्विस, सर्विस में आएगा ना सिर्फ, इसीलिए इसीलिए 2,000 लिखे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट वाला ही इंडिविजुअली जाके लिख लिख दीजिए, सीधा सा बात है। इंडिविजुअली कितना कितना है? 1,500 और 500, बस हो गया। इस इन सब में नहीं आएगा डायरेक्ट वेजेस, इन सब में नहीं आता है। ठीक है, अब इसका टोटल कीजिए, फटाफट से टोटल कीजिए। बोल तो रहे, तुमको बोल रहा हूँ, बोलो। इन सब का टोटल बोलो, एक एक करके टोटल टोटल करो तुम लोग, करो तुम लोग टोटल करो। लास्ट वाले का कितना? 1,700। और अब आप लोग टोटल कीजिए इस सब का, इस सब का आप टोटल टोटल कीजिए। ठीक है, एक 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 करके टोटल कीजिए आप लोग। यहाँ पे 31,000। ठीक है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन का बताओ। 7,600। अच्छा ठीक है, टू का बताओ, उसका भी वही आएगा 7,600, श्योर ना? फिर थ्री का 9,400, फोर का 4,700। तो ये जो है ये टोटल निकला है आपका। ठीक है, ये टोटल निकल गया आपका, टोटल आपका निकल गया। ठीक है? अब सेकेंडरी ओवरहेड से पहले हम लोगों को ना इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंडरी ओवरहेड से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सेकेंड
इक्वेशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। अगर साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, सुनिए, क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, फिर हम लोग इक्वेशन मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन मेथड फिर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, फिर भी हम लोग इक्वेशन मेथड, स्टेप लाडर मेथड, ये सब मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं कि इक्वेशन मेथड आखिरकार बनता कैसे है, इक्वेशन मेथड आखिरकार बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्विस डिपार्टमेंट 1 में बोला हुआ है P1 का 20% है, P2 का 30% है, P3 का 40% है और S2 का 10% है। मतलब हम लोगों को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो करना पड़ेगा, P1 P2 P3 से जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें हम लोगों को 10% बाद देके करना पड़ेगा, 10% बाद देके करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, जो कि P1 P2 P3 का होता है, उसमें हम लोगों को सिर्फ 90% पकड़ के करना पड़ेगा, 90% पकड़ के, ठीक है। चलिए इक्वेशन मेथड सिखाते हैं आप लोग को, चलिए आइए वर्किंग नोट पे आ जाइए आप लोग। एक फॉर्मेट फिर भी आप लोग बना लीजिए, फॉर्मेट आप लोग बना लीजिए। अब क्या करेंगे, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया ना, अब क्या करेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो बांटते हैं, लेकिन 10% एक्सक्लूड करके ना बांटिएगा जी, 10% एक्सक्लूड करके ना बांटिएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा, बहुत सिंपल है सर। इसमें 3 ठो प्रोडक्शन का कॉलम बनाइए, P3 P2 P1, ठीक है। बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट और यहाँ पे आइटम, बस हो गया, बात खत्म। यहाँ पे लिखिए आइटम, यहाँ पे लिखिए बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, यहाँ पे P1 P2 P3, सीधा सा बात है, ये लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए अब करते हैं। देखिए, लेट द लेट द लेट द टोटल ओवरहेड, सुनिए, लेट द टोटल ओवरहेड, लेट द टोटल ओवरहेड, लेट द टोटल ओवरहेड ऑफ S1 एंड S2। हमारे पास S1 और S2 का अभी भी टोटल ओवरहेड नहीं दिया हुआ है, हम लोग नहीं निकाल पाए। ये 4700 या 1700 10% इंक्लूड करके है, लेकिन 10% एक्सक्लूड करना है हम लोगों को, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट 1 में भी ये 10% घुस रहा है, हम लोगों को 90% का वैल्यू चाहिए, ठीक है। लिखिए, लेट द टोटल ओवरहेड S1 एंड S2 बी एक्स एंड वाई, बी एक्स एंड वाई। मतलब S1 और S2 को हम लोग क्या मान लिए, एक्स और वाई मान लिए, एक्स और वाई मान लिए। तो तो एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स इज इक्वल्स टू मतलब एक्स मतलब एस वन का वैल्यू बताइए, एक्स एस वन का वैल्यू कितना निकाले बताइए, 4700। S1 का वैल्यू 4700 निकाले, 4700 हम लोग S1 का वैल्यू निकाले। ये तो है ही सर, ये तो है ही, साथ साथ 10% एक्स्ट्रा भी है, 10% एक्स्ट्रा भी है जो कि सर्विस डिपार्टमेंट में घुस रहा है, मतलब ये 90% है, ये 90% वाला वैल्यू है। और ये जो 10% है ना, इसका भी हम लोगों को वैल्यू चाहिए। तो 4700 तो है ही, प्लस 10% कीजिए, 4700 प्लस 10% ऑफ वाई, प्लस 10% ऑफ वाई, ठीक है। वाई में भी 10% गया है, वाई में भी 10% गया है, ठीक है। और अब क्या करें सर, अब क्या करें, देखिए, अगर मान लीजिए ये 10% ऑफ 100 लिखा रहता, अगर मान लीजिए 10% ऑफ 100 लिखा रहता, अगर 10% ऑफ 100 लिखा रहता, आप ऐसे करके लिखते ना, 100/10, ऐसे आप लिखते ना। ये 10% ऑफ वाई है, तो क्या लिखोगे, y/10, क्लियर है। अगर 10% ऑफ 100 लिखा रहता तो क्या लिखते आप, 100/10, ऐसे ही ना लिखते। लेकिन 10% ऑफ वाई है, क्या लिखोगे, y/10, ऐसे करके लिखोगे आप, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे आप। तो x, इस साइड से हम लोग इसको इस पार लेके आते हैं, इस साइड से हम लोग इसको इस पार लेके आते हैं, तो x माइनस y/10, y/10, मतलब 10% ऑफ y क्या होगा, y/10। अगर 10% ऑफ 100 अगर आता तो 100/10 लिखते कि नहीं, बताइए, 100/10 लिखते कि नहीं। इसी तरीके से 10% ऑफ y है तो y/10 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इज इक्वल्स टू 4700, इज इक्वल्स टू 4700। और क्या करें सर, एलसीएम लेंगे, ये 10 का एलसीएम लेंगे, 10 का एलसीएम लेंगे,
तो 10x माइनस ये 10x माइनस वाई ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4700। अब इसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सीधा सा बात है, इसके बीच में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना कितना होगा 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 47,000। 47,000 ये 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 47,000। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 47,000, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ये हमारा क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन, सबसे पहला पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, ओके सो हमारा x का इक्वेशन हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग y का इक्वेशन करते हैं। ठीक है, y का इक्वेशन देखिए, देखिए एंड सर्विस डिपार्टमेंट y का करते हैं अभी। एंड सर्विस डिपार्टमेंट y जो है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 2 जो है, जिसका नाम हम लोग y दिए हैं, उसका हम लोग इक्वेशन करते हैं। एंड y इज इक्वल्स टू, y कितना है बताइए? सर्विस डिपार्टमेंट 2 का कितना है बताइए? 1700। 1700 है। y इज इक्वल्स टू 1700 प्लस 10% ऑफ x, प्लस 10% ऑफ x, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 1 का भी 10% हिस्सा रखता है। सर्विस डिपार्टमेंट 1 का भी 10% हिस्सा रखता है। तो 1700 प्लस 10% ऑफ x। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 10% ऑफ 100 दिया हुआ है, तो 100 डिवाइड बाय 10 करते हैं हम लोग। वैसे ही करके हम लोग यहाँ पे देखिए, y है ना यहाँ पे, ये 10% ऑफ x है ना, इस तरफ भेज देंगे हम लोग, इस तरफ भेज देंगे। y माइनस एक्स बाई 10, वाई माइनस एक्स बाई 10 इज इक्वल्स टू 1700। ठीक है, डन, क्लियर है? फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे सर? 10 का एलसीएम लेंगे। 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 10y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1700। ठीक है, ये 10y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1700। फिर यहाँ पे 10y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 17,000 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1700 इंटू 10 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, हम लोग क्या करेंगे अभी? हम लोग इसको ना x को पहले ला देंगे और y को पीछे पीछे ढकेल देंगे। सुनिए, x को हम लोग पहले ला देंगे, y को हम लोग पीछे ढकेल देंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं भैया? x माइनस 10y हम करना चाहते हैं। और इससे क्या होगा? इससे इक्वल टू के बाद वाला जो है ना, इक्वल टू के बाद में साइन चेंज हो जाएगा, 17 माइनस 17,000 हो जाएगा। 17,000 लिखा हुआ है माइनस 17,000 हो जाएगा, 17,000 लिखा हुआ है माइनस 17,000 हो जाएगा। इक्वल टू के बाद साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग एक काम करते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इसको और सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। हम लोग को दोनों के दोनों साइड्स में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। 10 से दोनों के दोनों साइड्स में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 10x, माइनस अगर 10y को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 100y इज इक्वल्स टू 1,70,000। 1,70,000, 17,000 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बोथ साइड्स को ही हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, बोथ साइड्स को ही हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। और ये हमारा बन गया बेटा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये बताओ नाउ इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है हमारा? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 हमारा कौन सा है? इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 47,000। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमारा कौन सा है? इक्वेशन नंबर 2 है हमारा इक्वेशन नंबर 3 जो अभी अभी निकाले गए, इक्वेशन नंबर 3 है हमारा ये 10x माइनस 100y इज इक्वल्स टू माइनस 1,70,000, माइनस 1,70,000। ठीक है, माइनस 1,70,000। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, अब हम लोग को 3 से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 3, 3 से 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सम हो सकता है आपके लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो 10x माइनस 100y इज इक्वल्स टू माइनस 1,70,000। फिर 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 47,000, 47,000। ठीक है, क्लियर है?
ओके ना। हम्म। अब देखिए आप लोगों को पता है कि इक्वेशन में ना नीचे वाला साइड का जो रहता है उसका साइन चेंज होता है, नीचे वाला साइड का जो रहता है उसका साइन चेंज होता है। जैसे इसका साइन चेंज हो गया माइनस, अगर प्लस है तो माइनस माइनस हो गया, तो ये हमारा कटा यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस है तो नीचे वाला साइड का प्लस हो जाएगा, नीचे वाला साइड में साइन चेंज हो जाता है, तो -100y प्लस वाई कितना होता है -99y। ठीक है, 99 वाई हो जाएगा, 99 वाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, -99 वाई, -99 वाई, -99 वाई। ठीक है, अब 47,000 का भी साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो -1,70,000 -1,70,000 और -47,000, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। 1,70,000 प्लस 47,000 कीजिए फटाफट से, 2,17,000 आएगा, 2,17,000 आएगा। तो यहाँ पे होगा आपका -2,17,000, -2,17,000। अब ये माइनस कटा, ये और ये माइनस दोनों ही माइनस कटा हमारा। ठीक है, क्लियर है। तो y निकालिए ऐसे करके, 99y इज इक्वल्स टू 2,17,000, y इज इक्वल्स टू 2,17,000 डिवाइडेड बाय 99। 2,17,000 डिवाइड बाय 99 कीजिए फटाफट से, कितना आएगा बताइए। 2192 समथिंग आएगा, 2192 आएगा, 2192। अब ये वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमारा निकला है, ये वैल्यू को इक्वेशन में पुट कीजिए, ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। पुटिंग पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं ये वैल्यू को। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था 10x माइनस y था ना, ये 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 47,000। ठीक है, तो 10x माइनस 2192 इज इक्वल्स टू 47,000। सॉल्व कीजिए इसको, फिर 10x नंबर वहां पे चला जाएगा, 47,000 प्लस 2192। ओके, डन। फिर 10x इज इक्वल्स टू 47,000, 47,000 प्लस 2192, 49,192, 49,192। ठीक है, फिर x इज इक्वल्स टू 49,192 डिवाइड बाई 10। कीजिए फटाफट से, निकालिए इसको, डिवाइड बाई 10, इसको निकालिए फटाफट से। 4919 आएगा, 4919, 4919 आएगा, 4919। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट 1 का कितना है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 का, सर्विस डिपार्टमेंट 1 का हमारा है 4919, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 का हमारा वैल्यू निकल गया 2192, 2192। अभी अभी तो निकला 2192, 2192 तो निकला 2192। सर्विस डिपार्टमेंट 2 का वैल्यू है 2192। ठीक है, अब आइए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आइए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं, आइए फटाफट से, चलिए आइए लिखिए। ओवरहेड, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना कितना अमाउंट था बताओ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में अमाउंट कितना कितना था, प्रोडक्शन 1 का, प्रोडक्शन 2 का, प्रोडक्शन 3 का। सर प्रोडक्शन 1 का अमाउंट था 7600, 7600, 9400, तो लिखो फटाफट से, 7600, 7600, 9400। क्लियर है, ओके। फिर लिखो डिस्ट्रीब्यूशन समरी, डिस्ट्रीब्यूशन समरी S1, मतलब हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
S1 हम लोगों को सिर्फ 90% रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। 90% ऑफ व्हाट? S1 का वैल्यू कितना था बताओ? S1 का जो वैल्यू हम लोग निकाले वो कितना है? 4919 निकाले, 4919 वैल्यू निकाले हम लोग S1 का। तो 90% ऑफ 4919 को हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। ठीक है, ये 20% 30% 40% बोला ना, इसका मतलब क्या है? 2:3:4। अरे 20% ये 30% 40% बोला है ना, क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में देखो 20% 30% 40% बोला है, इसका मतलब क्या होता है? 2:3:4। ठीक है, तो 4919 का 90% पहले निकालिए आप लोग। 4427 आता है, 4427 आता है। ठीक है, इसको हम लोग 2:3:4 में बांटिए। 4427 को 4427 को 4428 ही कर लीजिए, 4428 ही कर लीजिए, इंटू 90% 4428 आता है। 4428 को हम लोग 2:3:4 में बांटेंगे, तो 4428 इंटू 2/9। सबसे पहले पहले आएगा 984, 984। फिर 4428 इंटू 3/9। फिर आएगा 1476। फिर 4428 इंटू 4/9। फिर आएगा 1967। 1968 आया, लेकिन 1967 लिखिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि एक का तो हम लोग पॉइंट के हिसाब से ये घपला कर दिया था ना, इसलिए। फिर S2 का निकालिए, सर्विस डिपार्टमेंट 2 का। सर्विस डिपार्टमेंट 2 का भी 90% बटेगा, बिकॉज 10% तो यूज हो चुका ना। अरे 10% तो खुद सर्विस डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, हम लोग को 10% तो खुद सर्विस डिपार्टमेंट यूज कर रहा है। 90% ऑफ व्हाट? सर्विस डिपार्टमेंट 2 का वैल्यू कितना है? 2192। 2192। और रेशो कितना दिया हुआ है? रेशो 40%, 30%, 2%, मतलब 20%। तो इस इट मीन्स 4:3:2। 40%, 30%, 20% का मतलब 4:3:2। ठीक है, इट मीन्स क्या है? 4:3:2। तो 2192 का हम लोग 90% निकालेंगे फर्स्ट, तो 1972 आएगा, 1972। ठीक है, 1972 आएगा आपका। अब 1972 को डिवाइड कीजिए इस रेशियो में। 1972 को 4:3:2 में डिवाइड कीजिए। 1972 इंटू 4/9। फर्स्ट का आएगा 877। 1972 इंटू 3/9। सेकेंड का आएगा 657। ठीक है, 1972 इंटू 2/9। थर्ड का आएगा 438, 438। ठीक है, ओके, डन। अब इसको टोटल टोटल कीजिए, टोटल टोटल। अब इसको टोटल कीजिए, टोटल फटाफट कीजिए। 7600 प्लस 984 प्लस 877, इसका पार्ट सम भी कर लेंगे तो मार्क्स आ जाएगा 9461। फिर 7600 प्लस 1476 प्लस 657, 9733। फिर P3 का बताइए। 9400 प्लस 1967 प्लस 438, 11805। 11805। ठीक है, क्लियर है? ये आपका क्या है? टोटल ओवरहेड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड, ये हमारा ए पॉइंट है। टोटल ओवरहेड, हम लोग टोटल ओवरहेड निकाल लिए। हम लोगों को ओवरहेड ओवरहेड पर प्रोडक्शन आवर निकालने बोला। ओवरहेड पर पर प्रोडक्शन आवर निकालने बोला है। ये बताइए प्रोडक्शन आवर कितना है हमारा? प्रोडक्शन आवर कितना है हमारा? प्रोडक्शन आवर कितना कितना दिया हुआ है? फर्स्ट का दिया हुआ है 1892। क्वेश्चन में देखिए ना, क्वेश्चन में प्रोडक्शन आवर दिया हुआ है 1892। सेकंड का दिया हुआ है 32
3244। थर्ड का दिया हुआ है 5903। अब क्या कीजिए, इन दोनों में डिवाइड कर दीजिए, ए डिवाइड बाई बी कर दीजिए, ए डिवाइड बाई बी कर दीजिए, ठीक है। ओवरहेड रेट पर प्रोडक्शन आवर, पर प्रोडक्शन आवर, ए डिवाइड बाई बी कर दीजिए, सीधा सा बात है। 9461 डिवाइडेड बाई 1892, तो यहाँ पे आएगा 5, फर्स्ट का आएगा 5, ठीक है। फिर 9733 डिवाइडेड बाई 3244, सेकेंड का आएगा 3 और थर्ड का आएगा 2। क्लियर है? बेसिकली 532, ये है इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड में आप लोगों को सर्विस डिपार्टमेंट का जो ये जो खर्चा है सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट का, आप लोगों को इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, इक्वेशन से निकालना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट सम।